नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। सबसे पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। अब तक की बड़ी खबर आ गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं। 18 जनवरी को राजद ने बैठक भी बुला लिए हैं। 18 जनवरी को बिहार में फिर से बड़ा खेला होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के हर एक गरीबों और मिडिल क्लास वालों को पीएम आवास योजना के तहत घर मिलने वाला है और इसके लिए नई सूची बनाई जा रही है। हर किसी को सरकार घर देगी जो जरूरतमंद होंगे। बिहार के लाखों किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के अब इन किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। साथ ही आपको पैसे भी वापस करने होंगे जितने आज तक सरकार से लिए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थी आमरण अनशन कर रहे हैं तो दूसरी ओर बीपीएससी अध्यक्ष ने घोषणा कर दी है कि रिजल्ट इसी महीने जारी हो जाएगा। बिहार के विकास के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने 140 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। सारण गोपालगंज के बीच 4 लेन की सड़क बनेगी। बिहार के गांव में ही संरक्षित होंगे अब अनाज के आधार बीज। किसानों को सरकार अनुदान के रूप में पैसे भी देगी। यदि आप भी लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्दी करें आवेदन। पूरे बिहार में इतनी भयानक ठंड बढ़ गई है कि लोगों की अब जान जाने लगी है। अचानक लोग मरने लगे हैं। स्कूली बच्चों की भी जान चली गई है, तो जरा बचकर रहें। मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की। बिहार में जिन्होंने भी जमीन की खरीद और बिक्री की है तो उनके लिए खबर है कि बिहार में जमीन निबंधन की फिर से जांच कराएगी सरकार। बिहार के लिए इस बार कई बड़े काम होंगे। बिहार में देश का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर भी बनकर इस साल तैयार हो जाएगा। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि बिहार में ग्रामीण सड़कों की मोटाई और चौड़ाई बढ़ेगी। तो आज बिहार और देश की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पिछले 20 दिनों से ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है कि नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं और अब समय आ गया है। देखिए, पहले कहा जा रहा था कि खरमास के बाद नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे और ये खबर अब सच ही निकली है। देखिए, नीतीश कुमार जी पलटी मारेंगे। लालू यादव के साथ आएंगे नीतीश कुमार जी। पहले ही लालू यादव ने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी हमारे मित्र हैं। हमारे मित्र नीतीश कुमार जी, आप आ जाइए हमारे साथ, हम साथ मिलकर सरकार चलाएंगे। लालू यादव ने नीतीश कुमार जी को खुला ऑफर दे दिया महागठबंधन में शामिल होने के लिए। इस बयान के तुरंत बाद नीतीश कुमार जी, लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच मुलाकात हुई और ये तस्वीर भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल होने लगी। पहले तो कहा जा रहा था कि गुप्त बैठकों का दौर जारी है, नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले हैं, और अब सोशल मीडिया पर खुलकर तस्वीरें सामने आ गई। और अब पप्पू यादव ने भी कह दिया है कि बिहार में होने वाला है खेला। 18 जनवरी को नीतीश कुमार जी पलटी मारकर लालू यादव के साथ आने वाले हैं। और अब राष्ट्रीय जनता दल ने 18 जनवरी को बैठक भी बुला लिए हैं। पत्र जारी कर दिया गया है। राजद के सभी नेताओं को बैठक में शामिल होना है। साथ ही महागठबंधन के सभी नेताओं को पटना नहीं छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। राजद ने पत्र में यह भी लिखा है कि सभी बड़े नेताओं को इस बैठक में शामिल होना आवश्यक है। बड़ा फैसला होने वाला है। नीतीश कुमार जी पलटी मार सकते हैं। और नीतीश कुमार जी की आदत है कि जब जब नीतीश कुमार जी पलटी मारने वाले होते हैं तब सबसे ज्यादा बार यही कहते हैं कि अब हम छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और इस बार भी नीतीश कुमार जी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। बाकी आपको बिहार में किन की सरकार पसंद है, कमेंट में भी जरूर बताइएगा। बिहार के बेघरों के लिए बड़ी खबर है। बिहार में जिनके पास घर नहीं है उनको सरकार इस बार चुन चुन कर घर देने वाले हैं। साथ ही बिहार में अब नया लिस्ट बनाया जाएगा। 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक पूरे बिहार में नीतीश सरकार सर्वे करेगी। देखिए, विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी ने जो वादा किया था कि बिहार के हर एक जरूरतमंदों को हम आवास देंगे, पक्का घर देंगे, तो उस वादे को नीतीश कुमार जी अब पूरा करने वाले हैं और इस पर अब युद्ध स्तर पर काम किया जाएगा।
तो बिहार के जिन लोगों को घर लेना है, यदि आपके भी घर नहीं है या आप मध्यम वर्ग से आते हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। बिहार में 10 से लेकर 31 जनवरी तक सर्वेक्षण का काम चलेगा। पूरे बिहार से, बिहार के 8053 पंचायतों में सर्वेक्षण काम होगा और पूरे बिहार से गरीबों को ढूंढा जाएगा कि किनको आवास की जरूरत है। सरकार अब चुन चुन कर गरीबों को घर देने वाली है। बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी ने कहा कि 10 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक नई सूची बनाई जाएगी। तो जो लोग भी छूटे हुए हैं, अपना नाम इस सूची में जरूर ही दर्ज कराएं। सर्वेक्षण में लगने वाली जरूरी कागजात भी जान लीजिए। आधार कार्ड लगेगा, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, भूमि के दस्तावेज और पासपोर्ट साइज फोटो लगने वाला है। साथ ही कुछ ऐसे भी कंडीशन है जिनको आवास योजना का लाभ नहीं मिलेगा, जैसे जिनके पास पक्का मकान पहले से हो। यदि छोटा मोटा पक्का मकान है तो मिल जाएगा, लेकिन यदि 2 तल्ला बिल्डिंग है तो नहीं मिलने वाला है। तिपहिया या फिर चौपहिया वाहन है फिर भी नहीं मिलेगा। 2 पहिया वाहन यानी मोटरसाइकिल है तो उनको आवास योजना का लाभ मिलेगा। 50,000 या उससे अधिक का जिन किसानों ने ऋण लिया है उनको भी लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही जिनके पास किसान क्रेडिट कार्ड है उनको भी आवास नहीं मिलेगा। परिवार में कोई भी सदस्य यदि सरकारी कर्मचारी हो तो आवास नहीं मिलने वाला है। साथ ही आयकर दाता परिवार हो या फिर 2.5 एकड़ या अधिक सिंचित भूमि हो या 5 एकड़ असिंचित भूमि हो तो उन्हें इस बार पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने वाला है। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के इन लाखों किसानों को अब नहीं मिलेगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ। सरकार ने कर दिया नया गाइडलाइन जारी। देखिए, अब बिहार के सिर्फ उन्हीं किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा जिनके नाम पर जमीन होगी। यानी यदि आपके पिता के नाम पर या दादाजी के नाम पर जमीन है फिर भी आपको इस योजना का लाभ अब नहीं मिलने वाला है। तो आप कहोगे तो हम तो पहले से इस योजना का लाभ उठा रहे हैं, आज तक हमें कोई नहीं पकड़ पाया है और हमारे खाते में पैसे आ भी रहे हैं। तो सुनिए, जनवरी से फिर से किसानों का नया रजिस्ट्रेशन होगा और जितने भी लोग गलत कर रहे हैं यानी उनके नाम पर जमीन नहीं है फिर भी योजना का लाभ ले रहे हैं, उन सभी का नाम काटा जाएगा। बता दें कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में 30 से 40% किसानों की जमीन उनके दाता या परदादा के नाम पर है। ऐसे सभी किसानों का नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना से काट दिया जाएगा, यानी ये अब लाभ लेने से वंचित हो जाएंगे। और यदि किसी को इस योजना का लाभ उठाना होगा तो उन्हें पहले पारिवारिक बंटवारा करते हुए अपने खुद के नाम पर जमीन करवानी होगी। फिलहाल कृषि विभाग की ओर से भागलपुर, गया, पूर्णिया, पूर्वी चंपारण और सारण के 10 राजस्व गांवों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत यानी एक ट्रायल के रूप में ये रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा किसानों का। और यदि ये सफल रहा तो बिहार के सभी किसानों का फिर से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। और खबर है कि इसी महीने जनवरी से बिहार के सभी किसानों का रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। बिहार में हाड़ कपा देने वाली भयानक ठंड बढ़ गई है। आज बिहार के 33 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी कर दिया गया है। पटना समेत पूरे राज्य में कोहरे से 25 विमानों को रद्द कर दिया गया। ट्रेन परिचालन भी बेपटरी हो गई है। 12 घंटे विलंब से पटना पहुंच रही है राजधानी एक्सप्रेस भी। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार में आज से अगले 3 दिनों तक घना कोहरा छाया रहेगा। भयानक ठंड के कारण डायरिया, हार्ट अटैक पीड़ितों से भर गए हैं अस्पतालों के बेड। ब्रेन हेमरेज के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में बेड भी खाली नहीं है। पिछले 4 दिनों से पड़ रही भीषण ठंड से अस्पतालों में बेड ठंड पीड़ितों से भर गए हैं। ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक, सांस की परेशानी, निमोनिया से पीड़ितों की संख्या लगातार अस्पतालों में बढ़ती जा रही है। बिहार के 7 जिलों में शीत दिवस तो 33 जिलों में शीतलहर को लेकर भी अलर्ट जारी किया। साथ ही प्रशासन ने जारी किया है परामर्श कि कैसे बच सकते हैं भयानक ठंड से। प्रशासन ने कहा है कि इस भयानक ठंड में बच्चों और बुजुर्गों को विशेष तौर पर सेहत का ध्यान रखना चाहिए, वरना जान भी जा सकती है। किसी भी प्रकार की मदद के लिए टोल फ्री नंबर 112 या फिर 101 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के फोन नंबर 0612
254723 या फिर 0612229424 पर संपर्क किया जा सकता है। पटना की बात करें तो पटना में 43 जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। साथ ही बिहार के अन्य जिलों में भी जगह जगह पर अलाव जलाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि शीतलहर में अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें, यथासंभव घर में ही सुरक्षित रहें। बिहार में भयानक ठंड ने पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि अभी 3 दिन और भी तापमान में गिरावट आएगी। भयानक से भी भयानक ठंड बढ़ेगी पूरे बिहार में। गया में तो स्कूल भी बंद कर दिया गया है। पटना में भी टाइमिंग में बदलाव की गई है। अतः जरा सावधान रहें, बच कर रहें। जान है तो जहान है। बिहार में ग्रामीण सड़कों की मोटाई और चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग और एसएच से सटी सड़कों का होगा चौड़ीकरण। 8 इंच तक मोटाई भी बढ़ाई जाएगी। देखिए, ग्रामीण इलाकों में वाहनों के बढ़ते दबाव को देखते हुए ग्रामीण कार्य विभाग ने ये बड़ा निर्णय लिया है। इसके तहत 8 इंच तक सड़कों की मोटाई बढ़ेगी, जबकि चौड़ाई 16 फीट तक होगी। अभी इनकी चौड़ाई 12 फीट है, यानी 4 फीट और बढ़ा दिया जाएगा। देखिए, विभाग का मानना है कि शहरी इलाकों की तर्ज पर अब राज्य के ग्रामीण इलाकों में भी वाहनों की संख्या बढ़ गई है। न केवल मोटरसाइकिल बल्कि 4 पहिया व माल लदान वाहनों की भी लोगों ने खरीद की है। ग्रामीण इलाकों में घरों का निर्माण भी धड़ल्ले से हो रहा है। इस कारण ग्रामीण सड़कों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ गया है। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि ग्रामीण इलाकों के सभी सड़कों का अब चौड़ीकरण होगा और मोटाई भी बढ़ाई जाएगी। बिहार में जिन्होंने भी जमीन की खरीद और बिक्री की है तो उनके लिए बड़ी खबर है कि बिहार में फिर से जमीन निबंधन की होगी जांच। देखिए, राज्य भर में जमीन निबंधन में गड़बड़ी की जांच होगी। पिछले दिनों जमीन और फ्लैट निबंधन में गड़बड़ी के मामले उजागर हुए हैं। कहीं व्यावसायिक भूमि का निबंधन आवासीय भूमि के तहत कर दिया गया, तो कहीं बहुतला मकान का निबंधन एक तला मकान बताकर किया गया। निबंधन अधिकारियों की मिलीभगत से इस तरह की गड़बड़ी हो रही है। पिछले दिनों निबंधन विभाग की समीक्षा बैठक में इस तरह के मामले मिले हैं। इसलिए सरकार ने फैसला किया कि निबंधन में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए फिर से जांच कराई जाएगी। देखिए, प्रत्येक निबंधन कार्यालय में निबंधित भूमि अथवा आवास की ऑन द स्पॉट जांच की जाएगी। अधिकारी निबंधित जमीन व आवास पर जाकर जांच करेंगे। एक अधिकारी को 10 निबंधित स्थल की जांच की जिम्मेदारी होगी। स्थल निरीक्षण के दौरान फोटोग्राफ भी लिए जाएंगे। पूरे साक्ष्य के साथ जांच रिपोर्ट तैयार की जाएगी। अब बिहार के गांव में ही संरक्षित होंगे अनाज के आधार बीज। किसानों का इससे खर्च बचेगा और उच्च गुणवत्ता के बीज मिलेंगे किसानों को, जिससे किसानों की उपज भी अच्छी होगी। देखिए, अब बिहार के गांवों में ही अनाज के आधार बीज का संरक्षण किया जाएगा। खास करके गेहूं और धान के आधार बीज गाँव में ही संरक्षित होंगे। किसान अपने ही गाँव में इन्हें विकसित होता देख भी सकेंगे। कृषि विभाग की इस नई योजना के अनुसार लगभग 90,000 किसानों को इस योजना में शामिल किया जाएगा। उन्हें 90% तक का अनुदान सरकार की तरफ से दिया जाएगा। हर गांव से 2-2 किसानों का चयन इस योजना के लिए किया जाएगा। फिलहाल इस योजना के लिए विभाग ने 50 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर भी कर दिए हैं और आवश्यकता के अनुसार और भी राशि की बढ़ोतरी की जाएगी। देखिए, पूरे बिहार में 45,103 गांव है और हर गांव से 2-2 किसानों का चयन होगा, यानी 90,000 किसानों का चयन होना है। और भविष्य में मांग को देखते हुए किसानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। तो यदि आप में भी कोई चाहते हैं कि आपके गांव में बीज संरक्षित करने का काम आप खुद करें और सरकार से मुआवजा का पैसा भी ले, तो इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा या फिर अपने जिले के कृषि कार्यालय से संपर्क करें। बीपीएससी अभ्यर्थी आमरण अनशन कर रहे हैं। पिछले 25 दिनों से भी ज्यादा दिनों से इस भयानक ठंड में पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी मानने वाली नहीं है। बीपीएससी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि किसी भी कीमत पर परीक्षा रद्द नहीं किया जाएगा। और अब बड़ी घोषणा हो गई कि इसी महीने रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी अभ्यर्थी चाहे आंदोलन करते रहे ना, इधर रिजल्ट निकाल दिया जाएगा। उसके बाद आखिर करेंगे तो करेंगे क्या, ये मानना है बीपीएससी का।
4 जनवरी को बापू केंद्र की रद्द पीटी परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से किया गया। एक सिर्फ सेंटर का परीक्षा फिर से लिया गया है। एक सेंटर में आपको जानकर हैरानी होगी कि 12,000 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी है। यानी साजिश के तहत किसी तरह से बीपीएससी ने नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपना ही ली। ज्यादातर कितना एक सेंटर में होता है? ज्यादातर 2 से 4 हजार अभ्यर्थी रह सकते हैं, लेकिन यहाँ 12,000 अभ्यर्थी थे। उस केंद्र की परीक्षा फिर से करवाई गई। बीपीएससी ने कहा है कि रिजल्ट इसी महीने तक जारी हो जाएगा। 10 से 12 दिनों में रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो बीपीएससी अभ्यर्थी, यदि आपको कुछ करना है तो जल्दी करें, वरना रिजल्ट तो जारी हो ही रहा है, वो भी नॉर्मलाइजेशन करके। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 140 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। अब सारण और गोपालगंज के बीच 4 लेन की सड़क बनेगी। देखिए, सारण के बांकरपुर से गोपालगंज के डुमरिया घाट तक 4 लेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। इससे पटना आने जाने वाले लोगों को काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने प्रगति यात्रा के दौरान गोपालगंज से ये घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि गोपालगंज और मीरगंज में बाईपास और दाहा नदी पर पुल का होगा निर्माण। साथ ही थावे मंदिर का विकास और सौंदर्यीकरण भी किया जाएगा। देश का सबसे बड़ा सोलर बिजली घर का कजरा इस वर्ष हो जाएगा चालू। बिहार सरकार ने कर दी है बड़ी घोषणा। देखिए, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत राज्य के सरकारी भवनों पर ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर परियोजना का अधिष्ठापन किया जा रहा है। दिसंबर 2024 तक कुल 10,433 सरकारी भवनों पर 94.34 मेगावाट बिजली उत्पादित हो रही है। ऊर्जा मंत्री जी ने कहा कि पीएम कुसुम योजना के तहत कृषि फीडरों का सोलराइजेशन हो रहा है। राज्य के 1121 शक्ति उपकेंद्रों से जुड़े 3,681 कृषि फीडर्स का सोलराइजेशन किया जाएगा। वहीं लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट की सोलर बिजली घर परियोजना इसी साल शुरू हो जाएगी। नवादा के फुलवरिया में फ्लोटिंग सौर परियोजना तथा पटना के विक्रम में नहर के किनारे की परियोजना भी इसी वर्ष पूरा कर लिया जाएगा। और ये देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण परियोजना 254 मेगावाट आवर की होगी। मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के तहत सभी पंचायतों में वर्ष 2024 में 4,60,000 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाए जा चुके हैं और इस वर्ष 11 लाख सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने का लक्ष्य रखा गया है। इन्होंने कहा कि बिहार के लोगों को सस्ती बिजली दर पर बिजली मुहैया कराई जा रही है और यदि हमारी आगे भी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री में देंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि किसानों को 92% अनुदान पर दिया जा रहा है बिजली, उन्हें मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है। इससे डीजल की तुलना में किसानों को 10 गुना सस्ती दर पर बिजली मिल रही है। साथ ही किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन भी दिया जा रहा है।